When the uncertain future becomes the past in turn becomes uncertain. वेयर्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर और ब्रांड कंसल्टेंट मोहसिन हामिद का बहुत ही फेमस नॉवल मौत स्मोक, जो 2000 में पब्लिश हुआ और ये क्लास डिफरेंस और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज के साथ डील करता है। वेयर्स मौत का मतलब है परवाना या पतंगा जो फ्लेम के आसपास घूमता रहता है। आग की कशिश उसको तड़पाती है यहाँ तक कि वो उस आग पर जा लगता है, खुद को तबाह कर देता है और जलकर मर जाता है, लेकिन उसके जलने से स्मोक यानी धुआं उठता है। और इसी तरह यहाँ मौत सिंबलाइज कर रहा है नॉवल के प्रोटैगनिस्ट को, जो ऐसे ही लाहासिल चीजों के पीछे भागता रहता है और खुद को तबाह कर बैठता है। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक जेल से, जहां एक गार्ड एक प्रिजनर यानी एक कैदी को लेटर ला कर देता है और इस प्रिजनर का नाम होता है दारा शिको शहजाद, जिसको दारू का नाम दिया गया है। वो उस लेटर को देखता है क्योंकि इस राइटिंग से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। फिर उसको एक कोर्ट रूम में यानी कमरा अदालत में ले जाया जाता है। दारू पर एक लड़के को कत्ल करने का इल्जाम था। नावल के शुरू का हिस्सा दारू के पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया जाता है। वो अपनी दास्तान सुनाता है कि एक दफा वो अपने पुराने स्कूल के दोस्त औरंगजेब से मिलने गया था, जिसे शॉर्ट नेम ओजी दिया गया है। ओजी बहुत सालों बाद अमेरिका से वापस पाकिस्तान आया था। दारू मजीद बताता है कि वो ओजी को मिलने उसके घर पर गया। उसका शानदार घर और 2 पजारोस देखकर दारू जेलस फील करता है कि ओजी अपर क्लास से बिलोंग करता है, उसके पास सब कुछ है, जबकि दारू के पास ये सब कुछ नहीं है। फिर वो ओजी उसकी बीवी मुमताज से मिलता है और उनका एक बेटा होता है मौजम। वो इवनिंग इकट्ठे स्पेंड करते हैं और मिलकर एक्सपेंसिव विस्की पीते हैं। जैसे ही दारू अपनी गाड़ी पर वापस आ रहा होता है, रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है क्योंकि वो ड्रिंकिंग करके गाड़ी चला रहा था, लेकिन दारू रिश्वत देकर आजाद हो जाता है। पुलिस ऑफिसर उससे 2000 रुपए मांगता है, लेकिन दारू कहते हैं उसके पास सिर्फ 783 रुपए हैं और वो 700 लेकर उसे जाने देते हैं। दारू एक बैंक में जॉब करता था और अगले दिन जब वो बैंक जाने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो लेट पहुंचता है, लेकिन बैंक में एक कस्टमर के साथ बदतमीजी करने पर उसे वहां से निकाल दिया जाता है। अब पॉइंट ऑफ व्यू एक जर्नलिस्ट जुल्फकार मंटो और प्रोफेसर जूलियस सुबर्ब की तरफ शिफ्ट हो। जूलियस सुबर्ब एक शानदार और महंगे प्राइवेट स्कूल में दारू का उस्ताद था, जिसका खर्चा ओजी के फादर अदा किया करते थे। दारू सबसे ज्यादा ज़हीन और टैलेंटेड था, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जबकि ओजी के पास रिसोर्सेज थे। इसलिए ओजी फर्दर स्टडी के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन दारू यहीं पाकिस्तान रहा। अब दारू ओजी के घर आया जाया करता था और वो लोग इकट्ठे टाइम स्पेंड किया करते थे। एक दिन ओजी की वाइफ मुमताज कहती है कि उसे दारू की हेल्प चाहिए। वो एक ब्रोथल जाना चाहती है जहां प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं। वो एक प्रोस्टिट्यूट का इंटरव्यू करना चाहती है और इसके लिए दारू को भी उसके साथ जाना होगा। मुमताज दारू को मजीद बताती है कि वही जर्नलिस्ट जुल्फकार मंटो है। वो डुअल रोल प्ले कर रही है। एक तरफ वो ओजी की वाइफ मुमताज बनकर जिंदगी गुजार रही है और दूसरी तरफ वो एज ए जर्नलिस्ट जुल्फकार मंटो काम करती है। दारू मुमताज के साथ ब्रोतल जाने पर राजी हो जाता है और वो दोनों लाहौर में हीरा मंडी पहुंच जाते हैं। वहां मुमताज एज ए जर्नलिस्ट एक प्रोस्टिट्यूट दिलाराम का इंटरव्यू लेती है। दिलाराम बताती है कि वो अपनी यंग एज में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी कि उसके इलाके के लैंडलॉर्ड ने उसका रेप कर दिया और फिर 50 रुपए में अपने एक दोस्त को बेच दिया और उसका दोस्त मुझे यहाँ हीरा मंडी छोड़ गया, यहाँ तक कि उसके 50 रुपए पूरे हो जाएं। और जब उसके 50 रुपए पूरे हो गए तो मैं घर वापस नहीं गई। मैं तब से यही हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि घर वापस जाने वाली खवातीन के साथ क्या सलूक किया जाता है। ब्रोथल के विजिट के बाद अगले दिन जब दारू उठता है तो देखता है कि उसके फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी और एयर कंडीशनिंग दोनों जा चुके हैं क्योंकि उसने बिल पे नहीं किया। दारू अब क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है और एक रिक्शा ड्राइवर मुराद बादशाह के साथ मिलकर ड्रग्स डीलिंग शुरू कर देता है।
लेकिन तभी ओजी के फादर दारू को कॉल करके कहते हैं कि अगर उसे जॉब ढूंढने में मुश्किल है तो वो उसकी मदद कर सकता है, और शाम को अपने घर एक पार्टी में इनवाइट करता है। शाम को जब दारू ओजी के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इस पार्टी का होस्ट ओजी है। ओजी ने ही उसे ऑर्गेनाइज किया है और अपने सब अमीर दोस्तों को बुलाया है, जबकि दारू को उसने इनवाइट नहीं किया। दारू उसके फादर के कहने पर आया है। पार्टी के दौरान ओजी इंडियन बॉर्डर पर जारी न्यूक्लियर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है, जबकि दारू अपने और ओजी के दरमियान क्लास डिफरेंस को मुसलसल महसूस करता रहता है। अब कुछ दिनों बाद दारू देखता है कि ओजी बहुत तेज कार ड्राइव कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी कार एक बाइसाइकिल पर सवार लड़के को जा लगी। लड़का जख्मी हो गया। ओजी ने दारू को कहा कि वो लड़के को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए और खुद वो अपनी एक्सपेंसिव कार पर बैठकर चला गया। अब दारू और मुमताज एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे थे। दारू घंटों तक मुमताज के साथ उसके घर में बैठा रहता और वो बहाने बहाने से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। एक दिन मुमताज दारू को एक पाम रीडर यानी एक फॉर्चून टेलर के पास ले गई, जिसने दारू का हाथ पढ़कर उसके डार्क फ्यूचर के बारे में बताया कि दारू को मुस्तकबिल में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट को सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन दारू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने अपने सर्वेंट मानूसी को भी पे करना बंद कर दिया था और उसके पास कोई नौकरी या आमदन का जरिया नहीं था। एक दिन जब ड्रग डीलिंग के बाद दारू घर आया तो देखता है कि उसका सर्वेंट फ्लेम के गिर्द घूमते हुए मौत को बहुत गौर से देख रहा है, यहाँ तक कि मौत आग पे जा लगता है और धुआं बन जाता है। अब दारू और मुमताज के दरमियान फिजिकल रिलेशनशिप्स कायम होने लगे। मुमताज दारू को अपनी स्टोरी भी सुनाती है कि किस तरह वो न्यूयॉर्क में ओजी से मिली, उन दोनों की शादी हुई और अब उनका एक बेटा भी है। वो लाहौर आए तो मुमताज को पता चला कि ओजी कितना करप्ट है, इसलिए मुमताज ने खुफिया तौर पर एज ए जर्नलिस्ट अपना करियर शुरू कर दिया। अब दारू ने ड्रग डीलिंग का काम बड़े जोर से शुरू कर लिया था। वो ओजी की तरह के दौलतमंद लोगों को ड्रग्स बेचता और एक टीनएजर रिच लड़के को भी बहुत ज्यादा कीमत पर वो ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया, जिसका नाम सूजा था, और वो बहुत ज्यादा मिकदार में दारू से ड्रग्स खरीदता था। एक बार जब दारू के सर्वेंट ने उसे सूजा को ड्रग्स देते देख लिया तो वो उसे मना करता है, लेकिन दारू अपने सर्वेंट के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है और वो छोड़ जाता है। इसके साथ साथ दारू और मुराद बादशाह मिलकर रोबरी यानी चोरी डकैती भी शुरू कर देते हैं और कुछ बुटीक्स को लूटते हैं, और जब पहली बार वो लूटते हैं तो गार्ड्स वगैरह को डराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है तो दारू उसे गोली मार देता है। अगले दिन पुलिस दारू को गिरफ्तार करने उसके घर पर आ जाती है, इसलिए नहीं कि उसने शॉप पर लड़के को कत्ल किया है, बल्कि इसलिए कि ओजी से होने वाले कार एक्सीडेंट में जो लड़का मारा गया था उसका इल्जाम दारू पर लगा दिया जाता है। अब पॉइंट ऑफ व्यू ओजी की तरफ शिफ्ट होता है। ओजी इस बात को तस्लीम करता है कि वो करप्ट है, लेकिन इसे करप्ट सिस्टम ने बनाया है, सिस्टम ही करप्ट है। ओजी मजीद कहता है कि दारू बिटर आदमी है, वो मुझसे जेलस होता है और उसके और मेरे दरमियान क्लास डिफरेंस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसने ही लड़के को कत्ल किया है। अब कमरा अदालत में मुजरिम के फैसले का इंतजार किया जाता है, लेकिन जज को बताया जाता है कि तमाम एविडेंस इनसफिशिएंट हैं, यानी ये सारे सबूत जो दारू को मुजरिम साबित करने के लिए हैं ये काफी नहीं है। मुमताज एज ए जर्नलिस्ट जुल्फकार मंटो अपना काम करती है और खुद दारू के केस की सारी इन्वेस्टिगेशन करती है, और नॉवल के शुरू में दारू को जो लेटर लाकर दिया जाता है वो मुमताज की रिसर्च थी जो वो दारू को बेचती है। दारू जेल में बैठकर उसे पढ़ता है। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।